नमस्कार, शाम के 4 बज रहे एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राजनीति के मैदान में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया गया है। प्रियंका की एंट्री से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता गदगद हैं और बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने आज मान लिया कि राहुल गांधी फेल है। संविधान की शपथ में आज का हमारा मुद्दा यही सवाल बड़ा सीधा, क्या प्रियंका पावर से कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? चुनाव से पहले कांग्रेस का कार्ड पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की एंट्री। प्रियंका को महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। प्रियंका की एंट्री से जोश में कांग्रेस के नेता। राहुल गांधी जी के इस निर्णय को, जहां पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उनको जिम्मेदारी दी है, जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एआईसीसी में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी बोली राहुल फेल, इसीलिए प्रियंका की एंट्री। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी ने आज एक नियुक्ति की है या यूं कहिए राज्याभिषेक किया है, इसमें ये कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अपने कलेजे पर पत्थर रखते हुए जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से आज उन्होंने घोषणा कर दिया कि राहुल नाकाम रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी जी को बैसाखी की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी चुनाव होते थे, आदरणीय प्रियंका जी तो वहां कैंपेनिंग करने जाती थी, उसका नतीजा क्या होता था यह भी हम देखते थे। बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, यह एक कहावत हिंदी में है। राहुल गांधी बोले मेरी बहन कर्मठ, घबराई हुई है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे कहीं नहीं खेलने वाली, कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। बीजेपी वाले भी थोड़े घबराए हुए हैं। क्या प्रियंका पावर से आएंगे कांग्रेस के अच्छे दिन? तो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सवाल यही कि आखिरकार प्रियंका गांधी कांग्रेस की मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक। देखिए, प्रियंका गांधी की राजनीति में औपचारिक एंट्री को लेकर विरोधी कांग्रेस पार्टी पर तंज कस रहे हैं, जबकि कांग्रेस इसे 2019 से पहले मास्टर स्ट्रोक बता रही है। आपको बता देते हैं कि इस मुद्दे को लेकर संविधान का दायरा आज क्या रहने वाला है और क्यों। दरअसल संविधान क्या कहता है इसे समझिए। किसी पार्टी में कौन नेता बने या ना बने, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। सरकार किसकी बनेगी, इसका भी जिक्र संविधान में नहीं। परंपरा के मुताबिक जिस पार्टी गठबंधन को बहुमत मिलता है फिर उसकी सरकार बनती है। गठबंधन के दल आम सहमति से जिसे अपना नेता चुन ले वो फिर देश का नेता बन जाता है। तो ये संविधान का दायरा है जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। और आज की इस चर्चा में खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया हैं, कांग्रेस की तरफ से पार्टी नेता चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा गौरव भाटिया आपसे है। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं जोश हाई है। अब प्रियंका की कांग्रेस में औपचारिक एंट्री, बीजेपी में हाउ इज द जोश? गौरव, देखिए, बीजेपी का जोश तो हाई है ही, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। लेकिन आप देखिए रोमाना जी, कांग्रेस का कार्यकर्ता और लीडर तो ये कहेंगे ही कि जोश हाई है, चाहे अंदर से ना भी हो, उनकी मजबूरी है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा वंशवाद को बढ़ावा दिया है और हम लोग ये मुद्दा उठाते आए हैं। आज वंशवादी पार्टी ने एक और गांधी वाड्रा परिवार के सदस्य को जनरल सेक्रेटरी बनाया। ठीक है, हम लोग केवल इतना कह रहे हैं कि एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तो प्रियंका गांधी जी थी ही, उनको अमेठी और रायबरेली की जिम्मेदारी दी गई इससे पहले भी। आज वो फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गई हैं। लेकिन जब वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थी, आप देखिए कि उनकी भूमिका जो रही उसमें कितनी सफलता मिली। ठीक है, मैं उस पर आ जाऊंगी, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी घबराई हुई है और जमीन पर कांग्रेस का कार्यकर्ता नारा ये दे रहा है लग गई बीजेपी की लंका, क्योंकि चुनाव मैदान में आ गई बहन प्रियंका। देखिए, घबराए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी हैं। और क्यों घबराए हैं? क्योंकि 31 चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारी रोमाना जी। और अगर राहुल गांधी खुद में इतने सक्षम होते कि कांग्रेस उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रही होती, तो प्रियंका गांधी जी को तो लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को भी अंदर से पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किया है और योगी जी उसको उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ा रहे हैं, उसके सामने कांग्रेस कहीं टिक नहीं रही है। पिछले विधानसभा में आप बताइए 7 सीटें कांग्रेस की आई उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में 2 सीटें आई, और आज जब महागठबंधन हुआ, हाँ 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं रोमाना जी, जब महागठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में तो सपा और बसपा ने तो इतनी भी अहमियत नहीं दी कांग्रेस को कि उनसे बात कर ले, ऐसी पार्टी आज कांग्रेस बन गई। ठीक है, आ जाइए सप्रा साहब, जवाब दीजिए। राहुल फेल, इस वजह से प्रियंका की एंट्री, मजबूरी कांग्रेस की। चरण सिंह सप्रा। नहीं, देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, दिख रहा था कि ये बुखलाहट है उनकी, और इनको क्या करना है, क्या लेना देना है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, और ये कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे पूरी बीजेपी जो है वो तिलमिला गई है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। ये अब वो पुरानी बातें, पुराना इतिहास जितना ही गिनाएं, ये देश आगे बढ़ रहा है। साहब ये बता सकते हैं मास्टर स्ट्रोक क्या है? प्रियंका जी को आना है और प्रियंका जी आई हैं और कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर के जाएंगी। जी जी सापरा जी, वही जानना चाह रही थी। मतलब अभी तक राहुल गांधी अभी भी अध्यक्ष हैं, अकेले उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही थी। प्रियंका गांधी का आना मास्टर स्ट्रोक कैसे कह रहे हैं आप लोग, ये परिभाषित कर दीजिए सर, या 3 पॉइंट्स बता दीजिए दर्शकों को, हम चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का प्रेरोगेटिव है कि उनको लगता है कि जो भी सक्षम व्यक्ति है उस सक्षम व्यक्ति को एक सूटेबल अगर पोस्ट दी जाती है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये दरअसल इनकी बौखलाहट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जहां तक ये डायनेस्टी की बात करते हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि मेनका गांधी इनकी पार्टी में है, वरुण गांधी इनकी पार्टी में है, तो इनको डायनेस्टी नजर नहीं आती। वहां पर जयंत सिन्हा से लेकर के अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल, पूनम महाजन, ऐसे 38 इनके मेंबर पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, और 10 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में हैं जो वंशवाद से प्रभावित है। तो वंशवाद की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह से ये बातें करते हैं। भाई इनका खुद का घर कांच का है और दूसरों के घरों पर पत्थर मारने की कोशिश करते हैं। 3 पॉइंट्स तो गिना दो ना, मैं तो ये कह रही हूँ 3 खूबियां तो गिनाइए ना, जिसकी वजह से आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। आप वो गिना नहीं रहे, आप परिवारवाद पर चले गए। मैं तो पूछ ही नहीं रही परिवारवाद की बात, वो तो आप सब राजनीतिक दल एक जैसे ही हैं। इनकी बौखलाहट खूबियां बताइए ना, आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, क्यों है मास्टर स्ट्रोक? 3 बातें बताइए प्रियंका गांधी की। रोमाना जी, हाँ जी, रोमाना जी, मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जाता है? सब जब विपक्ष बौखलाहट में आ जाता है, जब विपक्ष तिलमिला जाता है, जब विपक्ष हिल जाता है पूरी तरह से, उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है पॉलिटिकल भाषा में। तो ये देखिए जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो ये तिलमिलाए हुए हैं। यही तो देख रहे हैं हम, एक के बाद एक वक्तव्य जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के देख रहे हैं। मकसद है या जनता को लुभाने के लिए वोट पाना आपका मकसद है? आपके हिसाब से तो मास्टर स्ट्रोक को ही आपने जबरदस्त अंदाज में यहाँ पर परिभाषित कर दिया ट्विस्ट के साथ। विपक्ष को हिलाने को आप मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। मौका चुनाव का है सर 2019 के लिए, जनता का वोट पाना आपका तो लक्ष्य वो होना चाहिए। यहाँ आप मास्टर स्ट्रोक को कह रहे हैं, हमने विपक्ष को हिला कर होता है ना, जब विपक्ष हिलता है जिस डिसीजन से, जिस निर्णय से विपक्ष हिलता है उसी को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है, आप इसमें खुश रहिए। मैं जेडीयू के पास चलती हूँ। राजीव रंजन जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ मौजूद है। राजीव रंजन साहब, प्रियंका गांधी कांग्रेस की मजबूरी या मास्टर स्ट्रोक? अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, कांग्रेस का ये अंदरूनी मसला है। कांग्रेस किसको महासचिव बनाएगी ये कांग्रेस को तय करना है। हाँ जी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा भी सुर्खियों में रहेंगे, और भारत में एक आसिफ जरदारी की कमी थी, वो पूरी हो गई है। जिस तरीके के भ्रष्टाचार के गहरे आरोप रॉबर्ट वाड्रा के साथ हैं, आप याद कर लीजिए पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो को कई बार आसिफ जरदारी के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब सवाल है आगे का सफर कैसा हो। तो 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में वो काफ़ी सक्रिय रही हैं, और वहाँ भी उनके असेंबली सेगमेंट्स पे दूसरी पार्टियों का दखल बढ़ गया। वहाँ उनके नेतृत्व का बहुत असर नहीं दिखा है। अब जो पूरे देश के संदर्भ में राहुल गांधी की नाकामियों के बाद जो सोनिया जी के सामने में एक बड़ा सवाल था कि डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए किसका साथ लिया जाए, तो उनको पूरे देश में कांग्रेस में कोई नेता नहीं मिला। भाई के साथ उन्होंने बहन की जोड़ी बना दी है। लेकिन ये देश को तय करना है
कि इस वंशानुगत ढांचे को लेकर देश की राय क्या है। बोल रहे हैं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सतीश प्रकाश जी, बीएसपी समर्थक सर, आ रही हूँ, एक एक बार सबके पास चली जाऊं, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। बीएसपी के समर्थक सतीश प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। सतीश प्रकाश जी, एक बात ये कही जा रही है सर कि एसपी बीएसपी साथ आ गए, कांग्रेस को किसी गिनती में उन लोगों ने रखा ही नहीं, तो इस वजह से ये छिटकने की छटपटाहट कांग्रेस की कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया। सतीश जी, इसको आप इस तरीके से नहीं देख सकते है ना। गठबंधन तो है, कांग्रेस को 2 सीटें दी हुई हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। और ये गठबंधन जो है, देखो पूरा गठबंधन भी यही चाहता है, कांग्रेस भी ये चाहती है और इस देश की जनता भी ये चाहती है। गठबंधन है तो ये लड़ाई जो है वो आर पार की, मोदी वर्सेस गठबंधन है, त्रिकोणीय बन रही है यूपी में। रोमाना जी, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन सबका उद्देश्य एक है, कांग्रेस का भी वही है, गठबंधन का भी वो है। और प्रियंका जी के आने से कहीं ना कहीं आपको देखा है कि जब गठबंधन बना तब बीजेपी किस तरह से बौखलाई, और अगर आज प्रियंका जी आ रही है तो बीजेपी की बौखलाहट आपको दिखाई दे रही है। और ये वजह क्या है आपकी नजर में? उसकी वजह क्या है? नहीं, उसकी वजह है ना सीधा सीधा। देखो ऐसा है ना कि कांग्रेस का एक परंपरागत वोटर रहा है। अच्छा। और वो परंपरागत वोटर जब से कांग्रेस कमजोर हुई है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। अच्छा। अब प्रियंका जी के आने से उत्तर प्रदेश में जो उसका परंपरागत वोटर है वो कांग्रेस की तरफ आएगा और निश्चित रूप से ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी नुकसान है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, मुझे रशीद जी के पास जाना है, लेकिन जिस परंपरागत वोटर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो भाई परंपरागत वोटर तो एससी रहा है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, मुसलमान भी रहा है और सवर्ण भी रहा है, और फिलहाल एससी बीएसपी के साथ जाता है, ये कहा जाता है सियासत में, और वहीं मुस्लिम जो है वो कभी बीएसपी कभी एसपी रणनीतिक तौर पर वोट करता रहता है। तो ऐसे में अगर लड़ाई उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय होगी तो फिर क्यों ना कहा जाए कि ये तो गठबंधन बीएसपी एसपी को भी नुकसान पहुंचाएगी। इस पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन रशीद किदवई साहब, आप जिस तरीके से करीब से इस गांधी परिवार को जानते आए हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं गांधी परिवार पर, आपसे समझना चाहती हूं, गौरव भाटिया ने जो बात कही थी कि भाई पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तो ये रही हैं, अब ये फुल टाइम बन रही हैं, तो अब कुल मिलाकर दबाव ज्यादा होगा डिलीवर करके दिखाने का, खुद को साबित करने का। कैसे करेंगी वो प्रियंका? देखिए रुमाना, जब हम किसी को कहते हैं कि वो एक उसमें एक थोड़ी ऐसा करिश्मे वाला जादुई एक व्यक्तित्व है, वो कुछ बदलाव ला सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उनका पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है। प्रियंका गांधी देखिए चुनाव को बदलने में पलटने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। एक रिपोर्टर होने के नाते मैंने 2-3 जगह पर देखा, जब अरुण नेहरू भाजपा के से चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली से और सतीश शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे 1998 में, वो प्रियंका ने वहां भाषण में कहा कि आपने इस आदमी को जिसने मेरे पिता को धोखा दिया, आपने इसको घुसने कैसे दिया। और अगले दिन मुझे याद है अटल जी आए थे, अटल जी ने कहा कि जो है यहां तो मुझे आते हुए डर लग रहा था, ये इलाके की बात हो रही है, ये हो रहा है, अटल जी ने अपने भाषण में कहा। और अरुण नेहरू को वहां तीसरी जगगह मिली, तीसरे नंबर के ऊपर वो आए और बहुत बुरे तरीके से चुनाव हारे। बेल्लारी में जो चुनाव हो रहा था, सुषमा स्वराज ने बहुत अच्छे से सोनिया गांधी के खिलाफ 1999 में इलेक्शन लड़ रहे थे, वहां में मौजूद था। और जिस दिन प्रियंका गांधी आई और इन्होंने जो आखिरी दिन होता है प्रचार का, जिस तरीके से प्रचार करा, तो खुद बाद में हमें सुषमा जी ने और लोगों ने बताया कि भाई अब इसमें यहां ज्यादा उम्मीद नहीं है, और फिर वहां सोनिया गांधी जीत गई। तो ये बात जो प्रियंका गांधी में जो खूबी है, आपको याद है पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि कांग्रेस जो है बूढ़ी हो गई है, और उन्होंने फौरन प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे देखिए क्या मैं बूढ़ी दिखती हूं। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी है, ये स्पॉन्टेनिटी है बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन इससे मुझे 2014 का, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया है, तो उस लोकसभा चुनाव प्रचार में किस तरीके से प्रियंका गांधी का ही तो वो नीच राजनीति करने वाला बयान था ना, जिसके लिए कहा गया कि ये गलत बयान प्रियंका गांधी की तरफ से दिया गया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। तो इस तरीके के गुफअप्स भी तो प्रियंका गांधी करके दिखा चुकी हैं। फिर ऐसे में इतना भरोसा प्रियंका गांधी पर क्यों कर रही है कांग्रेस? इसी सवाल के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे, रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं। तो प्रियंका पावर से कांग्रेस के क्या अच्छे दिन आएंगे, इसी मुद्दे को लेकर हम संविधान की शपथ में चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव भाटिया, आप समझ रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार प्रियंका गांधी को दिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी यहीं आता है। समझ रहे हैं ना आप किस तरीके की घेराबंदी की जुगत में कांग्रेस? रोमाना जी, मैं तो समझता हूं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी फिर से हिट विकेट हो गए हैं। आप बताइए, गांधी परिवार का सदस्य आता है फुल टाइम राजनीति में और उसको एक प्रदेश में आधा हिस्सा दिया जाता है, ये तो खुद दर्शाता है कि कैसे उनका कद कम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने।
और आप अभी 3 बात आपने पूछा कि 3 बातें बताओ प्रियंका गांधी के, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाए। मैं आपको 3 बातें जरूर बताऊंगा जो बड़ी विशेष है आज की डिबेट में। पहली बात, प्रियंका गांधी जो रायबरेली अमेठी की जिम्मेदारी देख रही थी, तो 2017 में अमेठी में 4 सीटें कांग्रेस हारी और 6 में से केवल 2 सीटें जीती, मतलब 10 में से 8 सीटें हार गई थी रायबरेली और अमेठी में। दूसरा, इनके पति जो हैं वाड्रा, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, गंभीर आरोप है, और भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। गांधी परिवार जो है इतना भ्रष्टाचार करता है, चाहे राहुल गांधी हो जो बेल पे हो, चाहे सोनिया गांधी बेल पे हो, अब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ये भी भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। तीसरी बात, मैं कहता हूं ये आसमानी नेता जो आते हैं ना, जो पार्ट टाइम नेता है, फुल टाइम भी बन जाए तो भी आसमानी नेता ही रहेंगे। आपको जानकारी होगी रायबरेली में प्रियंका गांधी वांटेड के पोस्टर लगे इसलिए कि वहां दुर्घटना हुई ऊंचाहार में, ये पहुंची भी नहीं थी। वहां पे रेल दुर्घटना हुई, ये पहुंची भी नहीं। दुख दर्द में ये जनता के साथ नहीं है, ये केवल और केवल गांधी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही है। सापरा साहब बताइए, गौरव भाटिया कह रहे हैं ये हिट विकेट है साहब, और आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो भाई फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, क्या माने जनता? सापरा जी। रोमाना जी, शेख चिल्ली को हम ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है और फ्रंट फुट पर खेल करके भारतीय जनता पार्टी को क्लीन बोल्ड करने जा रही है, इसीलिए ये बौखला रहे हैं, इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और ये पोस्टर वाली बातें कर रहे हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये प्रियंका गांधी की, तो फिर आपके पास आऊंगी, 3 खूबियां प्रियंका गांधी की जिसकी वजह से कांग्रेस मान रही है कि प्रियंका गांधी को औपचारिक तौर पर कांग्रेस में लेकर आना मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस के लिए। लिखकर रख लीजिए सापरा साहब, ब्रेक के बाद बता दीजिएगा 3 खूबियां। फौरन लौट रहे, रहिए हमारे साथ, संविधान की शपथ जारी। तो क्या प्रियंका पावर से कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे संविधान की शपथ में? इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सीधे रुक कर लेते हैं। कांग्रेस के नेता चरण सिंह सापरा जी, मैंने कहा था आपसे ब्रेक के बाद आऊंगी, तो आप बताइएगा ट्रम्प कार्ड मास्टर स्ट्रोक जो कांग्रेस कह रही है, कौन सी 3 ऐसी खूबियां हैं प्रियंका गांधी की जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि वांटेड के पोस्टर लगे थे, इनको याद दिला दूं कि वाराणसी में जब पुल गिरा था तब आदरणीय प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, वाराणसी नहीं पहुंचे थे। अब मैं आपके 3 पॉइंट पे आता हूं। जो आपने 3 पॉइंट कहे हैं, प्रियंका गांधी जी ये उत्तर प्रदेश की बेटी हैं, वो पूरा नेहरू गांधी परिवार वहीं से जुड़ा हुआ है शुरुआत से। उनका एक अपना करिश्मा है, वो जनता के साथ में उनका एक रेजोनेशन है, और फिर वो नौजवान पीढ़ी जो है उनको अच्छी तरह से रिलेट करती हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि प्रियंका गांधी ऐसी नेता हैं जो इनको बताएंगी, यूपी की जनता को बताएगी कि योगी नहीं, वहां पर उपयोगी नेतृत्व चाहिए। तो इस बात से ये बौखलाए हुए हैं, ये जानते हैं कि प्रियंका गांधी की आंधी आएगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का हर नेतृत्व उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगा। आ जाइए, अब आप ही को जवाब देना है गौरव भाटिया। प्रियंका गांधी की आंधी का ये दौर है जिसमें कमल उखड़ जाएगा, उड़ जाएगा। और यूं भी गौरव, हम तो जानते ही हैं पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन तो बिल्डअप होना शुरू ही हो गया ना, क्या कहेंगे? रोमाना जी देखिए, मैं एक बात फिर कहूंगा, ये पिच बदलने से कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं हो जाता है। कांग्रेस अपने आप को मुस्लिम पार्टी बनाती है, फिर जब कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ती है, कर्नाटका में तो राहुल गांधी चुनावी ध्रुवीकरण पे पिच बदलते हैं। अब देखिए रोमाना जी, ये बात अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बीच में जो बोलने की आदत है, ये इनकी बहुत बुरी आदत है। दे दीजिएगा जवाब। आइए गौरव, आइए। देखिए, फिर से पिच बदली है, और क्योंकि आपने कहा मास्टर स्ट्रोक, मैं आपको फर्क बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो जमीन पे लोगों के लिए काम कर रही है, उसने क्या कहा? मास्टर स्ट्रोक ये था कि आजादी के बाद पहली बार जो सामान्य वर्ग है उसके लिए, जो गरीब लोग हैं, आरक्षण लाना, ये हमारा मास्टर स्ट्रोक था। इनका मास्टर स्ट्रोक क्या है? परिवारवाद में प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी बन गई, ये मास्टर स्ट्रोक है। हम कहते हैं जन आरोग्य योजना लाना। गौरव भाटिया, 1 मिनट। मास्टर स्ट्रोक तो 2014 में
मैं आया नहीं हूं, ना मुझे किसी ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया, वो भी तो मास्टर स्ट्रोक था गौरव। अब यहाँ पर सापरा साहब कह रहे हैं ये यूपी की बेटी है, वो उसे अपना मास्टर स्ट्रोक गिना रहे हैं। नकार नहीं सकते ना आप, ये राजनीति है, ये भारत की राजनीति है। यहाँ चुनाव के अंदर भावनाएं जो है वो उबाल पर जब आती हैं तो नैया उबार भी देती है और डुबो भी ले जाती है। उत्तर देता हूं, देखिए अगर हिम्मत है तो कह के बताएं कि यूपी की बेटी नहीं है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में सुनिए, अब बीच में ना बोले, जब कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर क्रिकेट खेला जाए और बल्लेबाज सोचे कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, तो ऐसा होता नहीं है जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लेवल पे आके ना खेले। तो ये जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स है ये वैसे ही है। और मैं केवल इतना कहूंगा, कांग्रेस ने नारा दिया गरीबी हटाओ 71 में, और 40 साल वो अपने परिवार की गरीबी हटाते रहे। उसके बाद महिला सशक्तिकरण देखिए क्या है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष रही, अब प्रियंका गांधी आ गई। अरे आम जनता के बारे में भी तो सोचो, क्या उनमें काबिलियत नहीं है कि कांग्रेस के परिवारवाद की बात गिना जो रहे हैं। आप कह सबसे रहे हैं बड़ा पद है प्रियंका उससे का कार्ड इसलिए आसीन नहीं हो। चलेगा क्योंकि ये सीधा सीधा परिवारवाद है, जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी। आइए राजीव रंजन जी, सापरा साहब आपके पास बाद में आऊंगी, जरा सबके पास हो लूं पहले। राजीव रंजन जी आ जाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना लड़ना है उससे ज्यादा उन्हें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लड़ना है। ठीक है। और इसलिए वो एक ऐसा नेता चाहते थे जो उत्तर प्रदेश, अब तो उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर केंद्रित करने का निर्णय ले लिया। उसका असर कह रहे हैं बिहार में भी होगा, पार्टी के लिए आप भी मुश्किलें तैयार नहीं रहिए। है। कांग्रेस को इन्होंने हैसियत बताई नहीं। हमारे यहाँ तो कोई असर इसलिए नहीं होगा कि आप इसे नोट कर लीजिएगा, और मैं बहुत ज्यादा लंबी बातें नहीं करता हूं। 31 सीटों से कम हम लोग बिहार में नहीं जीतेंगे। ये संख्या 37 हो सकती है, 38 हो सकती है, 40 भी हो सकती है। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रियंका फैक्टर बिहार में तो काम नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में ये पूर्वी बहुजन उत्तर समाज प्रदेश पार्टी में आप के कह रहे हैं नुकसान जो है वो एसपी बीएसपी गठबंधन को पहुंचाएगा। कोई फैक्टर- आइए सतीश प्रकाश जी, आ जाइए सतीश प्रकाश जी। एसपी बीएसपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वहां बहुकोणीय चुनाव में जान लेते हैं, नुकसान कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को तय करना है, सतीश प्रकाश जी, समाजवादी एसपी पार्टी को बीएसपी को तय ज्यादा करना है। नुकसान पहुंचाएगी मजबूत देखो, कांग्रेस। नहीं, आप एक बात मानो कि हाँ जी। जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां ब्राह्मण वोटर बहुत अच्छी खासी तादाद में ठीक और है। ब्राह्मण वोटर मूलतः कांग्रेस का वोटर रहा, भाई, इसमें कहीं कोई लड़ाई नहीं। मूलतः लेकिन जैसे ही एससी और कांग्रेस मुसलमान कमजोर भी होती तो है कांग्रेस का वो वोटर वोटर रहा। जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है। अच्छा। अब वो फिर दोबारा वापस आएगा। हाँ। दूसरी बात, गौरव भाटिया जी जो कह रहे थे हाँ। कि ये पिच है, हाँ। पिच से मैच नहीं जीते जाते, पिच से ही मैच जीते जाते हैं। अगर कोई भारतीय टीम घरेलू पिचों पे इसलिए जीत जाती है कि अगर उसकी अपनी पिच की कंडीशन होती है, उसको अपने तरीके से तैयार करती भारतीय है। टीम अभी और अगर बीजेपी, अभी ये उदाहरण मत दो, आजकल हमारी टीम बाहर जाकर भी बहुत बढ़िया खेल रही है, जीत रही के है। ऊपर खेलेगी तो 100% बीजेपी को और भारी नुकसान होने वाला है। और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के नुकसान में कहीं ना कहीं गठबंधन की सफलता और कांग्रेस की सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। गौरव भाटिया, आप ही को जवाब देना है क्योंकि वो कह रहे हैं अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो समझिए इस बात को, इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, और बीजेपी को नुकसान होगा तो एसपी बीएसपी कांग्रेस जितने बीजेपी विरोधी दल हैं वो सब नुकसान मतलब मजबूत होंगे, और नुकसान अगर किसी का होगा वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का। गौरव भाटिया, देखिए रोमाना जी, हम सब जानते हैं आज कांग्रेस का अस्तित्व क्या है, आप बताइए। 7 सीटें आई थी विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा में 2 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश में, और जो पार्टी कभी टिकट बांटा करती थी उसकी इतनी भी हैसियत नहीं रह गई कि महागठबंधन में उनसे बातचीत भी सपा और बसपा करे। तो कभी भी बदल जो जाती बड़ा है ना। महत्वपूर्ण बीजेपी भी प्रश्न है कि 1984 में कहां पर थी और कहां पहुंची, मतलब लड़ रही है, फ्रंट फुट पर आकर बढ़ती खेल रही रही ना। है। बीजेपी तो 2 ठीक है, सीट पर थी। रोमाना जी सुनिए, ठीक है, मैं आपकी बात तब मानूंगा। देखिए, प्रियंका गांधी वंशवाद का प्रतीक है, इससे आप इंकार नहीं कर सकते। रॉबर्ट वाड्रा पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो परछाई जो है प्रियंका गांधी पे भी पड़ेगी और राहुल गांधी की परछाई की तरह वो रहेगी। हमें एक बात समझनी होगी, जो विकास की धारा बह रही है, आम आदमी कह रहा है मेरे लिए क्या, और जो प्रियंका गांधी को अपॉइंट किया गया है इसमें फिर से कहीं ना कहीं मुहर लगाई है कि कांग्रेस पार्टी में केवल एक परिवार और वंशवाद की ही बोलबाला है, उसके अलावा आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी पहले भी पार्ट टाइम जवाब दे दीजिए, और वो उसके फेल बाद हो मुझे जाना है फिर रशीद किदवई के पास। सापरा साहब जवाब दीजिए प्लीज। रोमाना जी,
रोमाना जी जिस बेताबी से जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता आज वंशवाद की बात कर रहे हैं, मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये आने वाले 2019 के चुनाव में ये विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ने वाले। इसलिए मैं 2 लाइनें कहता हूँ। सुनिए शांति से सुनिए। रोमाना जी ये देखिए आप बीच में बोल रहे हैं, देखिए बौखलाहट, मुझे 2 लाइनें बोलनी है। पूरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं चलेगा नहीं करी गौरव बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। मुद्दे उठाए गौरव बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। सुनिए 50 साल अरे बेटा ऐसा नहीं होता है। सुनिए मेरी बारी है। अरे मेरा नाम चरण सिंह सप्रा, आपका नाम नहीं है। सापरा जी, आपका नाम चरण सिंह सप्रा नहीं है गौरव। बौखलाइए मत, मुझे बोलने दीजिए। रोमाना यू हैव टू कंट्रोल दिस। इसीलिए प्रियंका गांधी को लाना पड़ा। रोमाना यू हैव टू कंट्रोल दिस। रोमाना जी यू हैव टू कंट्रोल। देखिए जिस तरह से गुजारिश निजी रोमाना जी जिस तरह से बोले बिना व्यक्तिगत जिस तरह से ये बेलगाम प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। देखिए रोमाना कि गंगा जी, से शुरू हुई ये सरकार तो राहुल गाय पर ही गांधी अटक उनकी गई। तो विकास की मम्मी कहीं रास्ते में ही भटक गई। ये विकास की मम्मी को इन्होंने रास्ते में भटका दिया है। ये बौखलाहट है इनकी। ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी की आवाज आपके दर्शकों पर पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह से सिखा करके भेजे हुए प्रवक्ता है। ये इसी तरह से सिखा करके भेजे हैं कि कांग्रेस पार्टी की आवाज को दबाया जाए और आपके शो को खराब किया जाए। ये खुलेआम इनकी बौखलाहट नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रियंका जी मैदान में उतरी नहीं है। ठीक है, जरा दोनों की आवाज कम कर दीजिए सर प्लीज। एक एक करके आप बोलेंगे तो दर्शक समझ पाएंगे। आप दोनों राष्ट्रीय दल हैं, आप लोग कैसे चीख चिल्ला रहे हैं? संयम के साथ, आराम से। चलिए अच्छा ठीक है, थोड़ी सांस लीजिए आप दोनों। मैं तब तक रशीद किदवई का रुख करती हूँ। रशीद किदवई साहब, घूम फिर कर फिर वही सवाल कि भाई पहले भी तो रही है प्रियंका गांधी, पद से ऐसा क्या प्रभाव पड़ जाएगा प्रियंका का? पद से ही प्रभाव है क्या? पद से कद बढ़ जाएगा? पद से जनता में विश्वास हो जाएगा? वोटर कांग्रेस के पाले में आ जाएगा क्या? रशीद किदवई। जी रोमाना, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। ये इस प्रश्न का उत्तर हमें चुनाव के बाद में मिलेगा। लेकिन देखिए एक बात होती है कि किसी प्रचार के लिए कोई आदमी आता है और उसका उतना प्रभाव नहीं होता। अब उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई, सोच समझ के प्रियंका गांधी ने जिम्मेदारी ली है। उनका जैसे मैंने बोला, उनकी काम करने का तरीका, एक शैली है, एक संवाद स्थापित करती है वोटर्स में। एक भाजपा जो कांग्रेस के वहां परंपरागत वोट बैंक है उसको, तभी तो आज देखिए भाजपा में इस तरह की बातचीत हो रही है। नहीं तो भाजपा को मिठाई बांटनी चाहिए कि राहुल थे और अब प्रियंका आ गई और उनका रास्ता आसान हो गया। रास्ता आसान नहीं हुआ है, रास्ता मुश्किल हुआ है। क्योंकि 2009 का आप चुनाव देखिए, लोकसभा का चुनाव, जहां के ऊपर भाजपा को सिर्फ 10 लोकसभा सीटें मिली थी, जब कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। तो अगर कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अच्छा होता है तो भाजपा को एक नई चुनौती खड़ी करेगा। और प्रियंका गांधी का प्रभाव सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना होकर पूरे देश में कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता मजबूत होता है तो किसी भी राजनीतिक दल को वो ताकत मिलती है। जैसे नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक भाजपा को एक ताकत दी थी, एक नए किसी का उत्साह का संचार हुआ था। आज वही तकरीबन हालात जो है वो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस उसका कितना लाभ उठा सकती है। ये बड़ा गैम्बल है जो कांग्रेस ने खेला है। रशीद किदवई साहब, बड़ा गैम्बल है। जी हाँ, बिल्कुल गैम्बल इसलिए खेला है क्योंकि अगर सपा बसपा वहां जीत जाते हैं और एक तीसरे मोर्चे की सरकार केंद्र में बन जाती है तो कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पे आ जाएगा। तो कांग्रेस का अपना आकलन ये कि ना तो उसे नरेंद्र मोदी को वापस लाने में कोई इच्छा है, ना उसे कोई तीसरे मोर्चे की सरकार बनानी है। कांग्रेस 2019 का चुनाव अपने बूते पर लड़ना चाह रही है, यही तलाश रही है कांग्रेस। ये बड़ी बात आज की इस चर्चा में आप सबका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान की शपथ देख रहे थे आप, और देखिए आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ है। 2019 लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए संजीवनी चाहिए। कांग्रेस प्रियंका की एंट्री कराकर चुनाव से पहले पूरी तरीके से फ्रंट फुट पर खेलने का एक संदेश तो बड़ा दे रही है। कुल मिलाकर 2019 का यह मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। देखिए दाव बड़ा जो कांग्रेस की तरफ से खेला गया है, कांग्रेस ने संदेश बड़ा दिया है कि 2019 की लड़ाई पूरे जोर शोर के साथ, दमखम के साथ कांग्रेस लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का संविधान की शपथ में हमारे साथ रहने के लिए। फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज पर कुछ और खबरों के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।